ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे। आइए मेरे साथ आप सभी महादेव के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे राधे मित्रों, मैं आज आप लोगों को प्रदोष व्रत की कथा बताने वाली हूँ कि अधिक मास का जो ये सोमवार का प्रदोष व्रत आ रहा है कल 30 जुलाई को, कैसे आप अपनी हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। ये 3 साल के बाद पुरुषोत्तम मास आता है मित्रों, और सौभाग्यशाली हैं वो जिन्हें शिव जी ज्ञान दिए हैं, जिन्हें गुरु के द्वारा ज्ञान मिला है कि 19 वर्ष के बाद श्रावण मास में अधिक मास लगा है। कितने लोग अज्ञानता के वश अधिक मास होने के कारण कोई भी पूजन पठन अनुष्ठान रुद्राभिषेक नहीं करते हैं, क्योंकि अज्ञानता है। इस वजह से, क्योंकि मित्रों पुरुषोत्तम मास में गृह नहीं बनाना चाहिए, भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, शादी विवाह वर्जित है, मुंडन वर्जित है। लेकिन अनुष्ठान और रुद्राभिषेक, भगवान का पूजन पठन, भागवत श्रवण आप जितना करते हैं, करोड़ों 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 गुना इसका लाभ आपको मिलेगा। ये बड़े बड़े संतों के मुख से आप सुनिए या वेद शास्त्र का पठन कीजिए, क्योंकि संसार में जितना भौतिक पदार्थ की आपको चाहत है, उतना ही आपको उससे भी कहीं ज़्यादा आपको आध्यात्मिक चाहत होनी चाहिए। क्योंकि भौतिक चाहत तो हमारे शरीर की आवश्यकता है, आध्यात्मिक चाहत हमारा असली चाहत है मित्रों। इसलिए पुरुषोत्तम मास में आप जितना हो सके उतना आप कर्म धर्म दान पूजन पठन कथा आप जितना कर सकते हैं, उतना प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो आइए मैं आप लोगों को आज कल अधिक मास का सोमवार प्रदोष व्रत की कथा आपको कहने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति जो भी इच्छा करता है, महादेव उसका पूर्ण करने लगते हैं। धीरे धीरे वो माहौल बनने लगता है कि वो अपने मंजिल की ओर आने लगता है। चाहे उनकी जो भी मनोकामना हो, लेकिन वो मनोकामना सही होनी चाहिए। जिनको संतान नहीं है, उन्हें प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन्हें धन की कमी है, जिन्हें शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करता है बिना मतलब का, उन्हें प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन्हें रोग कितना भी उपचार करा लिए रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो मित्रों उन्हें प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यानी कि शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष व्रत से उत्तम कोई व्रत ही नहीं है। आप जो भी इच्छा रखते हैं हृदय में, सकारात्मक आपकी इच्छा है, सकारात्मक सोच है,
आप जो भी भौतिक पदार्थ महादेव से पाना चाहते हैं, महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं। मित्रों, श्रद्धा और विश्वास, आस्था, ये सबसे बड़ी वस्तु है हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में। जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है, और जहाँ भगवान आप मान लिए, आपके अंदर विश्वास पक्का हो जाएगा। अगर आप पूर्ण विश्वास से अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो महादेव आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। मैं जो आपसे आप लोगों को जो मैं सुनाई प्रथम श्लोक वीडियो शुरू होने से पहले, उसका अर्थ बहुत ही सुंदर है। श्रेयः प्राप्ति निमित्ताये नमः सोमार्धधारिणे। सोम कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा को कौन धारण करते हैं? महादेव। तो हम उस महादेव को नमस्कार करते हैं जो श्रेयः प्राप्ति निमित्ताये। श्रेय में सभी कुछ आ गया मित्रों। धन, संपत्ति, यश, मान, प्रतिष्ठा, सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर, निर्मल मन, ये सभी श्री में ही तो आता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए, देखिए। मैं इधर से वीडियो नहीं ला रही हूँ क्योंकि श्रावण मास चल रहा है। मैं भी बाबा का पूजा आराधना कर रही हूँ, इसलिए नहीं ला रही हूँ। मैं अब कोशिश करूँगी कि रोज़ आप लोगों तक भगवान की कथा और नई नई जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाऊँ। आप देखें या ना देखें, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मैं भगवान की कथा आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी और नई नई जानकारियां आप लोगों को ज़रूर दूंगी। आप प्रभु का भक्त होंगे तो अवश्य देखेंगे। तो मित्रों, मैं अभी आपको कहने जा रही हूँ सोम प्रदोष कथा। एक सोमव्रत नाम का बहुत बड़ा ज्योतिष थे जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त थे। भगवान शिव की भक्ति के कारण ही सोमव्रत इतना ज्योतिष में जान गए थे, उनको वो ज्योतिष कला में माहिर हो गए थे। मित्रों, सोमव्रत को सभी कुछ महादेव दिए थे। महादेव की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से सोमव्रत भक्त को सभी कुछ प्राप्त था। धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, सभी कुछ उन्हें प्राप्त था। यश, सभी कुछ प्राप्त था। बस केवल उनको संतान नहीं थी, उनको पुत्र नहीं था। तो सोमव्रत को तो इसका कोई गम नहीं था मित्रों, क्योंकि वो महादेव का पूर्ण भक्त थे और हर एक चीज़ महादेव की इच्छा जानकर कि महादेव जो नहीं देते हैं उसमें मेरा ही भलाई होगा, यानी भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए ही करते हैं। लेकिन सोमव्रत की जो पत्नी थी, क्योंकि स्त्री थी, उनको ये चीज़ बहुत अंदर ही अंदर दिल में डसता था कि मैं अधूरी औरत रह गई, मैं माँ नहीं बनी, मैं पुत्री तो बनी, मैं पत्नी तो बनी,
लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई, और बिना माँ का नारी जो होती है वो अधूरी होती है। तो बेचारी हमेशा दुखी रहती थी। सोमव्रत को कहती थी कि आप तो शिव जी का इतना अनन्य भक्त हैं, तो शिव जी हमको संतान क्यों नहीं देते हैं। तो वो समझाया करते थे अपनी पत्नी को कि देखो हे प्रिय, महादेव अगर हमें संतान नहीं दे रहे हैं तो शायद हमारा किसी जन्म का दोष होगा, गलती होगा, पाप होगा, इस वजह से नहीं मिल रहा है, तो संतान का दुख सहन कर रहे हैं, और अगर देने का होगा तो महादेव देंगे। बोली नहीं स्वामी, हमारे विवाह का बहुत समय हो गया है, अब तो मेरा उम्र भी ढल रहा है, तो अब मुझे संतान कैसे होगी। मुझे संतान चाहिए। अगर मुझे अब संतान नहीं मिलेगा तो मैं अब आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि अधूरी नारी, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। स्वामी, मुझे तो मेरा दर्शन भी करने वाली नारी को दोष लगता होगा। बांझ नारी का दर्शन जो करता है सुबह सुबह, उसे अशुभ माना जाता है। मैं ये अपमान का घूंट लेकर नहीं जीना चाहती। स्वामी, मुझे संतान अवश्य चाहिए। मित्रों, अब सोमव्रत जो थे, अब वो मझधार में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए कि अब करूं तो क्या करूं। मेरे समझाने का भी असर अब मेरी पत्नी पर नहीं पड़ रहा है, और कहीं ये अपना शरीर त्याग दी तो फिर क्या होगा। मित्रों, उसके बाद सोमव्रत इसी सोच में रात में सो गए। सोने पर उन्हें शिव जी स्वप्न में बोले कि हे सोमव्रत, तुम अपनी पत्नी को सोमवार का प्रदोष व्रत करने के लिए बोलो। अगर वो सोमवार का प्रदोष व्रत करती है नियम पूर्वक, तो तुम्हें संतान अवश्य होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जो तुम्हारा संतान होगा वो अल्पायु होगा। 16 वर्ष के उम्र में वो फिर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। मित्रों, लेकिन तुम्हारी पत्नी जो है अभी, अगर संतान नहीं मिलता है तो वो अपना शरीर त्याग कर देगी। तुम्हें संतान एक जन्म तो क्या 7 जन्म लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ कि अगर तुम्हारी पत्नी सोमवार प्रदोष व्रत करती है तो मैं तुम्हें संतान सुंदर, सुशील, गुणी अवश्य दूंगा। जो मेरा परम भक्त होगा, जितना दिन जीवित रहेगा वो मेरी भक्ति करेगा और तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र होगा। मित्रों, सोमव्रत सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते थे, उसी समय वो उठ गए, और उठने के बाद अपनी पत्नी को जगाकर सारी बातें बता दी। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई मित्रों, और वो सोमवार प्रदोष का इंतजार करने लगी। उनका इंतजार खत्म हुआ, सोमवार प्रदोष आया, और वो बहुत ही निष्ठा से, उनकी पत्नी जो है, पति पत्नी दोनों मिलकर सोम प्रदोष व्रत महादेव का बहुत ही विधि विधान से और बहुत ही श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से महादेव का पूजन अर्चन, रात्रि भर भजन कीर्तन करते हुए सोम प्रदोष व्रत की। और जैसा कि महादेव बोले थे मित्रों, उनकी पत्नी गर्भवती हो गई
और ठीक 9 महीने बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वो भी चंद्रमा के समान सुंदर, यशस्वी, गुणवान, सुशील, शिव भक्त। मित्रों, कथा बहुत लंबी है, लेकिन मेरा पर्पस यहाँ ये है कि सोम प्रदोष व्रत करने से जो निसंतान दंपत्ति है उन्हें संतान अवश्य होती है। अगर आप विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का आप पूजन पठन करते हैं, पार्वती माता का अगर पूजन पठन करते हैं तो आपका मनोकामना शिव जी अवश्य पूर्ण करते हैं। जिनका चंद्रमा खराब रहता है मित्रों, सोम प्रदोष व्रत करने से उनका चंद्रमा भी सही हो जाता है। और चंद्रमा जीवन में भौतिक पदार्थ या भगवान की भक्ति करने के लिए चंद्रमा का सही होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारण है। और मन अगर चंचल रहेगा मित्रों तो आपको भक्ति करने में भी मन अस्थिर नहीं रहेगा, कोई भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। और चंद्रमा जिनका श्रेष्ठ है, जिनका चंद्रमा अच्छा है कुंडली में, तो समझिए उनका जीवन संसार में भी भौतिक पदार्थ सभी प्राप्त करते हैं और भक्ति भाव से भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए चंद्रमा को ठीक करने के लिए सोम प्रदोष व्रत से बढ़िया कोई व्रत नहीं है मित्रों। और सभी ग्रहों का मालिक महादेव हैं और श्रावण मास से उत्तम महादेव की प्रसन्नता के लिए कोई मास नहीं हो सकता है। इसलिए आप कीजिए, सावन महीना से बढ़िया शिव भक्ति के लिए और कौन मास हो सकता है मित्रों। तो उनका पुत्र जो है अल्पायु थे, लेकिन जब सोमव्रत जानते थे कि मेरा पुत्र जो है वो अल्पायु है, लेकिन वो शिव मंदिर में अपने पुत्र को रोज भेजा करते थे और बोलते थे कि पुत्र सभी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बैठकर नित्य प्रतिदिन वहाँ पे करना। तो मित्रों, उनका पुत्र वही किए। 16 वर्ष की आयु जब उनका पूर्ण हुआ तो अब वो उस दिन उनका शरीर छूटने वाला था, तो जाकर महादेव का शिवलिंग पकड़ लिए और बोले, हे महादेव, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मेरे माता पिता को पुत्र का सुख हमेशा के लिए दीजिए। मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहता हूँ, मैं आपसे ये चाहता हूँ, मैं अपनी भक्ति का ये फल आपसे मांगता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत अपने माता पिता को दुखी ना देखूं। अगर मैं चला गया तो मेरे माता पिता टूट जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे महादेव, और ये कष्ट आप मुझे ना दें। मित्रों, महादेव इतना प्रसन्न हुए कि यमराज तो आए उन्हें लेने के लिए, लेकिन ले नहीं जा पाए। महादेव शिवलिंग से प्रकट होकर के यमराज को त्रिशूल से मारने के लिए दौड़े। तो महादेव को यमराज प्रणाम करके बोले कि हे महादेव, हे प्राणनाथ, आप ही तो ये विधि बनाए हैं, आप ही तो इन्हें अल्पायु बनाए हैं। बोले, अल्पायु जरूर था, लेकिन ये मेरी भक्ति कर रहा है, मेरे शिवलिंग में चिपका हुआ है, तुम इसे ले जाने का दुस्साहस कैसे किया। यमराज वहाँ से प्रणाम करके चले गए। मित्रों, ये है शिव प्रदोष व्रत की महिमा। जो भी इस कथा को सुनेगा उसे महादेव के श्री चरण कमलों में भक्ति प्रदान होगी, माता पार्वती की प्रसन्नता प्रदान होगी। और माता पार्वती ही भक्ति हैं, श्री हैं, यश हैं, मान है, प्रतिष्ठा है, सभी कुछ माता पार्वती हैं। उस भक्त को माता प्रसन्न होकर सभी कुछ प्रदान करती हैं। तो बोलिए, माता पार्वती और पिता शिव जी की जय हो, सोम प्रदोष व्रत की जय हो, सत्य सनातन धर्म की
जय हो। तो वीडियो कैसी लगी मित्रों, लाइक कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नई